तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियांग टियान जो होता है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर स्टिक की पावर को दिखाने का। और इतना बोलते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो लकड़ी की उस स्टिक को जो वो जियान होता है उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है, जिसे देखने के बाद लुओ जियान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए जियांग टियान से बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, मेरी एबिलिटी जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा ऊपर थी तो फिर आखिर कैसे ही तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही फैटी और जो चैंग यांग होते हैं वो दोनों भी हंसने लगते हैं और जो फैटी होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम ये जानते ही नहीं थे कि कब अगर जियांग टियान ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। तभी चैंग यांग हंसते हुए बोलता है कि उसे पहले से ही तुम्हारे सारे अटैकों के बारे में पता था तो फिर आखिर कैसे ही तुम उससे जीत सकते थे। जो सुनते के साथ ही लुओ जियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए जियांग टियान से बोलता है कि क्या ये सच है, ये लोग सही कह रहे हैं कि तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई ये है कि मैं जानबूझकर यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों पर नचा रहा था। मैंने जानबूझकर यहाँ पर स्टार्टिंग में तुम्हें अटैक करने का मौका दिया था कि तुम यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ में मेरे ऊपर अटैक करो और मैं एक सही मौका देखने के बाद तुम्हारे ऊपर अपनी फुल फोर्स से अटैक करूँ, इसे तुम यहाँ पर मेरी प्रिडिक्शन बोल सकते हो। और उसके इतना बोलते ही अब जो फैटी होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को समझा तो नहीं कि जियांग टियान ने ये कैसे किया, लेकिन सच में मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। जो सुनने के बाद चैंग यांग बोलता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जियांग टियान अभी से इतना पावरफुल है तो वो फ्यूचर में कितना पावरफुल होगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लुओ जियान होता है उसे अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर कि कोई पर्सन जो होता है वो लुओ जियान को बताता है कि लुओ जियान अभी तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो और तुम्हारी कॉम्बैट स्किल काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी तुम्हें और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो गेन करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और तुम अपने सामने वाले एनिमी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है उसे भी प्रिडिक्ट कर पाओगे, जिससे कि तुम्हें काफ़ी सारा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम इस तरह के एनिमी को अभी यहाँ पर सामना करोगे जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होगे, इवन कि वे तुम्हारे अटैकों को तुम्हारे ही खिलाफ यूज कर पाएंगे। और इस बात को याद करने के बाद अब जो वो जियान होता है वो जियांग टियान की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इसकी कॉम्बैट पावर और इसके यहाँ पर स्किल जो है वो मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है, और जिस तरह से ये अपनी स्किल का यूज करता है तो उसे दिखाई देता है कि इसे यहाँ पर काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी यहाँ पर अगर एज की बात की जाए तो ये तो मुझसे भी 7 साल छोटा है। मुझे तो अभी ये चीज़ सोचकर ही डर लग रहा है कि आखिर जियांग टियान ये किस तरह का मॉन्स्टर है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर किसी इविल सी चीज़ को देखते हैं जो कि इसी चीज़ को देख रही होती है, और इस चीज़ को देखने के बाद हंसते हुए बोलती है कि ये मेरे लिए काफ़ी परफेक्ट रहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियांग टियान और बाकी के उसके साथी जो होते हैं वो वहाँ से जाने ही लगते हैं, और जो फैटी होता है वो जियांग टियान की तारीफ करते हुए बोलता है कि जियांग टियान तुमने यहाँ पर केवल वो जियान का सामना ही नहीं किया बल्कि तुमने तो उसे हरा भी दिया। जो सुनते के साथ ही अब चैंग यांग जो होता है वो थोड़ी देर पहले की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि वो जियान जो होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि जियांग टियान मैं इस चीज़ को यहाँ से जाते के साथ ही अनाउंस कर दूंगा कि तुम आज से अकेडमी के बॉस हो और हर एक पर्सन जो है वो यहाँ पर तुम्हारी बात को सुनेगा। और अब इस बात को याद करने के बाद चैंग यांग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि आज के बाद वो कभी भी हमारे साथ में तो पंगा नहीं लेने वाला। और उनकी इस बात को सुनने के बाद जो जियांग टियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो वो जियान था वो अपनी बेवकूफ़ी का ऑलरेडी ही पे कर चुका है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। और जियांग टियान की इस बात को सुनने के बाद लुओ जियान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में पॉल ब्रदर की जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में वो पूरे तियानी वांडा एंड कॉन्टिनेंट के यहाँ पर सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन बनेंगे। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे यकीन है कि जियान टियान का नाम जो है वो यहाँ पर ग्रेट ड्रैगन की तरह पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर गूंजेगा। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जियांग टियान जो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इससे अलग भी बहुत सारी चीज़ है जिसके लिए कि मुझे अभी मेहनत करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर अभी की प्रेजेंट की बात की जाए तो हम लोग जो है वो अर्थ जोन के अंदर इंटर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर एक सिंगल भी मॉन्स्टर नहीं देखा, तो क्या तुमको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो भी जियांग टियान से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी इस बात के ऊपर अभी अभी ही ध्यान दिया है, यहाँ पर तो हमें कोई भी मॉन्स्टर नज़र नहीं आ रहा, आखिर सभी मॉन्स्टर जो है वो कहाँ पर चले गए। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट किया था और उस टाइम पर जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल पावरफुल मॉन्स्टर थे,
और इस जगह से ब्लड की स्माइल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आया करती थी, तो इसीलिए मैं इस जगह से भाग गया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई चीज़ बहुत ही स्पीड के साथ में उसी तरफ आने लगती है, जो कि आते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने की तरफ टकराती है, जिसका वहाँ पर थोड़ी एनर्जी भी देखने के लिए मिलती है। जिसे देखते के साथ ही जियांग टियान और फैटी जो होते हैं वो उस तरफ जाने लगते हैं। और जो फैटी होता है वो बोलता है कि जियांग टियान उधर देखो, लगता है कि वहाँ पर कुछ है। जो सुनने के बाद जियांग टियान भी बोलता है कि चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चैंग यांग वहाँ पर नहीं जाता और वो उसी जगह पर खड़ा रहता है। और हम देखते हैं कि चैंग यांग के पीछे से कोई चीज़ जो होती है वो आकर जो चैंग यांग होता है उसके मुंह को दबा लेती है। और उसके मुंह को दबाने के बाद उसे पीछे की तरफ लेकर जाने लगती है। और हमें पता लगता है कि ये वही लड़की होती है जिसे कुछ एपिसोड पहले जियांग टियान ने बचाया था। और इससे पहले कि चैंग यांग मदद के लिए जियांग टियान को बुला पाता, हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो पूरी तरह से उसे झाड़ियों में लेकर चली जाती है। तभी जियांग टियान का जो ध्यान होता है वो भी उस तरफ आ जाता है। और वो देखता है कि जो चैंग यांग है वो उस जगह से गायब हो चुका है। जिसे देखने के बाद वो फैटी से बोलता है कि आखिर बिग ब्रदर जो है वो कहाँ पर चले गए। जो सुनने के बाद फैटी जो होता है वो उससे बोलता है कि पता नहीं, वो तो अभी वहीं पर ही खड़े हुए थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैटी जो होता है वो एकदम से झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाता है। और वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि अरे मुझे माफ़ कर देना, मेरा जो पैर था वो फिसल गया था, इसीलिए मैं झाड़ियों में आ गया। जो सुनकर फैटी जो होता है वो भी उसके मजे लेते हुए उससे बोलता है कि बिग ब्रदर सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो, आप खड़े खड़े भी गिर गए। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग टियान जो होता है वो वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और वो चैंग यांग की तरफ ही देखता रहता है। लेकिन वो कुछ भी ना बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। और वो जाते हुए बोलता है कि चलो तो फिर यहाँ का मैटर जो है वो सॉल्व हो चुका है, तो चलकर हम जो मॉन्स्टर है उसे ढूंढते हैं। जो सुनने के बाद चैंग यांग भी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तभी फैटी भी बोलता है कि ये तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलो चलकर करते हैं। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जियांग टियान और जो फैटी होते हैं वो आगे चले जाते हैं। लेकिन तभी जो चैंग यांग होता है हमें उसके अंदर कुछ गड़बड़ नज़र आती है और वो बहुत ही ईविल सी हंसी जो होती है वो देने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई पर्सन किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है और उसे ढूंढते हुए बोलता है कि नहीं वो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, आखिर वो कहाँ पर चली गई। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे को एक किताब जो होती है वो मिल जाती है, जिसे ढूंढने के बाद वो बोलता है कि फाइनली चलो ये मुझे मिल तो गई। और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वो डीन होता है, जो कि एक बुक को पढ़ रहा होता है। और बुक को पढ़ते हुए बोलता है कि जो फर्स्ट डीन थे एकेडमी के, उन्होंने एक 4th क्लास का जो मॉन्स्टर जो था उसे जंगल के अंदर यहाँ पर सील कर दिया था। और इस मॉन्स्टर के पास में यहाँ पर एक एबिलिटी थी कि ये यहाँ पर खुद को इनविजिबल कर सकता था। और रही बात इसके मैजिक की, तो इसके मैजिक के बारे में यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर इस मॉन्स्टर की एक एबिलिटी के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये मॉन्स्टर जो था वो दूसरे इंसानों या मॉन्स्टरों के ऊपर अपने पूरी तरह से कंट्रोल जो था वो कर सकता था। और उसे कंट्रोल में करने के बाद अपना मर्जी का काम उससे करा सकता था। और अब वही डीन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी बैरियर के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि डीन जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पर ये बैरियर जो था वो इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए सेटअप किया गया था। और इतने सालों से ये मॉन्स्टर जो था ये इसी जगह पर कैद था, लेकिन अब ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ से आज़ाद होना चाह रहा है। जो सुनने के बाद वो डीन जो होता है वो डीन से बोलता है कि डीन इस मॉन्स्टर के पास में यहाँ पर एबिलिटी है कि ये दूसरे पर्सन की बॉडी जो होती है उसे अपने कंट्रोल में कर सकता है। जो सुनते के साथ ही डीन जो होता है वो वॉइस डीन से बोलता है कि यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि हमें कुछ भी कर यहाँ पर स्टूडेंट जो है उन्हें वहाँ से बाहर निकालना ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी सरफेस एरिया है वहाँ पर सबसे वीक पॉइंट जो है इस बैरियर का ढूंढो और इसके ऊपर अटैक कर इस बैरियर को तोड़ो। जो सुनने के बाद जो डिवॉइस डीन होता है वो डीन से बोलता है कि डीन हम इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि उस मॉन्स्टर ने वहाँ पर किसी स्टूडेंट की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया हो और वो वहाँ पर कंट्रोल करने के बाद इस जगह से बाहर भी निकल जाए। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो वही डीन से बोलता है कि इसके अंदर मेंशन किया गया है कि उस सील को सेंट्रल रियलम से नीचे का कल्टीवेटर नहीं तोड़ सकता था। तो जैसे ही सभी स्टूडेंट वहाँ पर आएंगे तो हम सभी को वहाँ पर इकट्ठा करेंगे और उनसे बातें करेंगे। और सभी स्टूडेंटों को इकट्ठा करने का काम जो है वो मैं तुम्हें देता हूँ और तुम्हें उन सभी को बताना होगा कि यहाँ पर हम उनके रिजल्ट जो है वो चेक करने वाले हैं, जो कि उन्होंने मॉन्स्टरों को हंट किया था। और इतना सोचते के साथ ही अब डीन जो होता है वो उस बैरियर को तोड़ने के लिए तैयारी करने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो सुनने के बाद वो डीन जो होता है वो भी मना कर देता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है और वो बोलती है कि ठीक है तो फिर इस बैरियर को हमें जल्द से जल्द तोड़ना होगा, क्योंकि तुम भी जानते हो कि अगर यू को कुछ भी हो गया तो यहाँ पर कोई भी नहीं बच पाएगा। जो सुनकर वॉइस डीन जो होता है वो उससे बोलता है कि अभी के टाइम पर हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में मिलकर उस बैरियर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियांग टियान फैटी के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से सो रहे होते हैं।
और वहीं जो चैंग यांग होता है वो आराम से बैठकर जो आग होती है वहाँ पर सेक रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक उल्लू जो होता है वो आ जाता है, जो कि एक नाइट डीमन होता है। और चैंग यांग जो होता है वो उस डीमन की तरफ देखकर उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से उस उल्लू के साथ में भी कुछ होने लगता है और उसकी आंखों का कलर भी चेंज होने लगता है। और हम देखते हैं कि उस उल्लू की आंखें जो होती है वो लाल हो चुकी होती है और अब वो वहाँ से जला जाता है, जिसे कि जो चैंग यांग होता है वो भी वहाँ से जाता हुआ देख रहा होता है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि जरा देखो तो लिटिल ब्रैट जो है वो कितनी आसानी से यहाँ पर सो रहा है, लेकिन अब इसकी ये बॉडी जो है वो यहाँ पर मेरी होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही चैंग यांग अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियांग जियान जो होता है वो एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेता है। जो देखते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब जियांग जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे बड़े भाई की तरह प्रिटेंड करने की, जल्दी से मुझे बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही चैंग यांग जो होता है वो हंसते हुए जियांग जियान से बोलता है कि क्या तुम मुझे एक चीज़ बताओगे, मैंने तो उस स्टूपिड इंसान की तरह पूरी तरह से एक्टिंग की थी, मैं उसकी तरह ही इडियट बना, तो फिर उसके बाद भी आखिर तुमने ये कैसे पता कर लिया कि मैं कोई और हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियांग जियान होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी एक्टिंग जो थी वो काफ़ी अच्छी थी और नॉर्मल इंसानों को ये फंसा सकती थी, लेकिन मैं अपने भाई को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, मेरे भाई जो है उसके यहाँ पर कभी भी हरकतें नॉर्मल इंसान वालों नहीं होती। जो सुनते के साथ ही अब चैंग यांग जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझ लिया था, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे कि तुम यहाँ पर मेरी सच्चाई जो है उसे पकड़ लोगे। और इतना बोलते के साथ ही चैंग यांग एकदम से जियांग जियान के हाथ को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद जियांग जियान उससे बोलता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही चैंग यांग हंसते हुए जियांग जियान से बोलता है कि अब तुम्हारी बॉडी जो है वो यहाँ पर मेरी होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से हम देखते हैं कि जो चैंग यांग होता है वो जियांग जियान की आंखों में कोई लाइट जो होती है वो डालने लगता है। लेकिन तभी से एकदम से उसके साथ में कुछ होता है और हम देखते हैं कि वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जो देखने के बाद चैंग यांग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए जियांग जियान से बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, यहाँ पर मैं फेल कैसे हो गया, जबकि अभी तक तो तुम सेंट लेवल पर भी नहीं पहुँचे हो, तो उसके बाद भी आखिर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियांग जियान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि वो लगता है कि तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था, मेरी सोल जो है वो लाखों बार लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से गुजरी है, जिस कारण वो नॉर्मल से ज़्यादा बहुत ही पावरफुल है। मैं मानता हूँ कि मेरी बॉडी जो है वो अभी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन रही बात मेरी सोल की, तो मेरी सोल कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कि तुम्हारे जैसा मामूली सा डीमन आकर डिस्ट्रॉय कर सके। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग जियान होता है वो अपनी पावर को चैंग यांग की फोरहेड के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है मेरे भाई की बॉडी से बाहर निकलने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग जियान जो होता है वो वहाँ पर अपनी वायलेंट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे जो चैंग यांग होता है उसके फोरहेड के ऊपर करता है। और इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो चैंग यांग होता है वो भी काफ़ी पीछे हट जाता है और वो पीछे हटने के बाद चिल्लाते हुए जो जियांग जियान होता है उसे बोलता है, बच्चे तुम्हें मेरे ऊपर केयरफुल होकर अटैक करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अटैक जो है वो यहाँ पर मुझे हार्म नहीं पहुँचाएगी, बल्कि जो तुम्हारे भाई की ये बॉडी है इसे ही हार्म पहुँचाएगी, क्योंकि जिस बॉडी को मैं पोजेस करता हूँ उसके ऊपर मेरा पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। और अब अगर तुम यहाँ पर अपने भाई को इससे बचाना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हें अपनी बॉडी जो है वो मुझे देनी होगी, नहीं तो तुम्हारा भाई यहाँ पर मारा जाएगा। तो इसीलिए अब तुम्हारे पास में यहाँ पर केवल दो ही चॉइस बची हुई है, या तो चुपचाप अपनी बॉडी आकर यहाँ पर मुझे दे दो, नहीं तो आकर जो तुम्हारा भाई है इसे मार दो। जो सुनते के साथ ही जियांग जियान जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि मैं तुम्हें अपने भाई की बॉडी से नहीं निकाल सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से चैंग यांग का हाथ जो होता है वो अपने आप ही ऊपर उठ जाता है और वो अपने आप ही उठते हुए खुद के ही मुंह पर पंच मारते हुए जो चैंग यांग होता है वो अंदर से बोलता है कि मेरी बॉडी से बाहर निकलो। जो देखकर अब वो डीमन जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया, ये तो मेरे कंट्रोल में था, तो फिर ये मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे हो सकता है। और वो इतना सोच ही रहा होता है तभी जियांग जियान उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मेरे भाई की बॉडी से बाहर निकलो। और इतना बोलते के साथ ही जियांग जियान जो होता है वो दोबारा से आकर अपने अटैक को उसके फोरहेड के ऊपर करता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि एक डीमन जैसा कुछ चीज़ जो होती है वो चैंग यांग की बॉडी से ये बाहर निकलने लगती है।
जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि जो चैंग यांग था उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर एक बीस्ट ने कंट्रोल किया हुआ था, और वो बीस्ट जो होता है वो बाहर आने के बाद बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते हो। और अब उस बीस्ट के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।